हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम क्लास में देखते हैं यहाँ पर 181 से क्वेश्चन। से पहले क्वेश्चन यहाँ पर, परमिंग की भौतिक प्रक्रिया में क्या शामिल है? परमिंग की भौतिक प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो परमिंग की भौतिक प्रक्रिया में आपका राइट आंसर है ए, परम रॉड पर बाल को लपेटना। ठीक है, अब देखो परमिंग की प्रक्रिया क्या होती है। जो रॉड होती है छोटे छोटे, आपने जैसे अपनी फिंगर होती है, बस उस टाइप के छोटे छोटे रॉड्स होते हैं और उनको हमें रॉड्स पर हमें जो हेयर्स होते हैं उनको लपेटना होता है। ठीक है, उसके बाद परमिंग लोशन वगैरह रहते हैं, हमें वो लगाने होते हैं। नहीं, परमिंग लोशन वगैरह लगाने होते हैं, फिर हमें रॉड में लपेटना होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा जो पेपर रोल होता है उसको भी हमें उनसे कवर करना होता है। ठीक है, जो लोशन होता है एक परमानेंट लोशन होता है, उससे हमारे हेयर्स बिल्कुल मैजिकल्स टाइप के बन जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो जिनको भी पसंद होता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो करवाते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, परम सेवा से पहले क्या निरीक्षण करें। ठीक है, परम सेवा से क्या निरीक्षण करें? तो यहाँ आपका राइट आंसर है बाल और सर की चमड़ी। ठीक है, बाल और सर की चमड़ी। ओके, तो देखो मुझे परमिंग का, जब मैंने सीटीएस कोर्स किया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और मेरी सीटीएस कोर्स में परमिंग का प्रैक्टिकल भी नहीं करवाया गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मैंने यूट्यूब से वीडियोस एंड थ्योरी से ही जो भी मैंने नॉलेज ली थी। इसके बाद मैंने सीआईटीएस किया था, उसमें मैंने प्रैक्टिकल किया था, तो उस टाइप से मैंने देखा था। ओके, तो मुझे नॉलेज परमिंग की हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाल को अधिक प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के बाल को प्रोसेसिंग अधिक की जो होती है? तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन अभी 3-4 बार तो आ ही गया होगा समथिंग, है ना। तो जो लो पेरोसिटी होती है हेयर में, उनमें कम अधिक प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन भी थे इस टाइप में, तो उनके ऑप्शन भी अलग हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, बट लगते सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए रहेगा, बैक कॉम्बिंग का इस्तेमाल। बैक कॉम्बिंग का इस्तेमाल, ठीक है। अब बैक कॉम्बिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बी राइट आंसर रहेगा, हेयर स्टाइल में वॉल्यूम के लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर पूछा गया था कि आपका यहाँ पे पूछा गया था बैक कॉम्बिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो स्टाइल में वॉल्यूम देने के लिए, मतलब हेयर स्टाइल में वॉल्यूम देने के लिए हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। जहाँ पे भी हमें वॉल्यूम देना होता है, पफ क्रिएट करना है, वहां पे हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 45 डिग्री पर कौन सा एलिवेशन होता है? तो 45 पर कौन सा एलिवेशन होता है? तो 45 पर कम होता है, उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, कम छिद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका लो। ओके, लो होता है 45। आपने आपने जीरो देखा होगा, बिल्कुल नीचे रहता है, 45 थोड़ा सा ऊपर रहता है, 90 डिग्री आपके सामने रहेगा और 180 डिग्री सबसे ऊपर रहता है। इस टाइप में आपके जो एलिवेशन होते हैं डिग्री, वो आपके रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्कैल्प है, मान लो ये स्कैल्प है, तो यहाँ पर आपका जीरो रहेगा, यहाँ पर आपका 45 रहेगा और यहाँ पे आपका 90 रहेगा जस्ट सामने, और यहाँ पर आपका रहेगा 180। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये वाला कोण बनता है डिग्री, तो यहाँ पर आपका 90, 90 कैसा बनता है इस टाइप में। ओके, तो ये आपका 90 रहता है। ठीक है, और फिर इस टाइप में आपका रहेगा थोड़ा सा तिरछा, मतलब थोड़ा सा इस टाइप में रहता है, वो आपको 45 होता है। ठीक, तो इस टाइप से जब हम अपने एलिवेशन डिग्री को मापते हैं, हेयर कट करते हैं, सेक्शन डिवाइड करते हैं, तो उनमें हमें इनका यूज होता है। नेक्स्ट है, पूर्व निर्धारित परीक्षण निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, परीक्षण निर्धारित करने के लिए
किया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर है रंग से एलर्जी। रंग से मतलब एलर्जी टू कलर। ओके, तो बी आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थाई हेयर कलर क्या है? देखो स्थाई हेयर कलर क्या होते हैं? तो स्थाई हेयर कलर रहेंगे क्यूटिकल को कोट करता है, ठीक है। जो स्थाई मतलब टेम्परेरी कलर होते हैं वो आपकी क्यूटिकल को कोट करते हैं, मतलब आपके जो कलर होते हैं बस क्यूटिकल को ही कलर करता है, वो अंदर नहीं जाते हैं ना, आपके कोटेक्स लेयर तक नहीं जाते टेम्परेरी कलर। ओके, यहाँ पर है, यदि किसी ग्राहक के पास अवांछित नारंगी टोन है तो बेस के साथ एक बाल रंग का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट। इसके बाद है, रबर को यदि आप रबर को मोड़ मोड़ते हैं, ठीक है, या मोड़ते हैं या खिंचाव करते हैं तो यह के कारण होता है? घुंघराले कर्ल, स्प्रिंग कर्ल, लचीला कर्ल। तो इसका राइट आंसर है टूटना, ठीक है। 190 क्वेश्चन है, पर्म द्वारा टूटे हुए रासायनिक बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। रासायनिक बॉन्ड क्या कहलाते हैं? टूटे हुए रासायनिक बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट रहेगा। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अगर पर्म लोशन 9.5 से ऊपर पीएच है तो यह क्या कार्य कर सकता है? ठीक है, तो क्या कार्य कर सकता है? बाल हटाने वाला, ठीक है। डी, हेयर रिमूव। ओके, अगर पीएच आपका 9.5 से ऊपर है तो ये आपका हेयर रिमूव कर देगा। पर्म बेब लोशन का उपयोग करने के लिए किसको निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो किसको निर्धारित किया जाता है? बाल की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए कौन सा रासायनिक प्रतीक है? ठीक है, कौन सा रासायनिक है? तो यहाँ पर है राइट आंसर बी, ठीक है, बी रहेगा H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है H2O2, ये भी आपका आएगा, मोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, गीले बाल की लंबाई में खिंचाव कितने प्रतिशत है? देखो गीले बाल जो रहते हैं उनमें अगर आप खिंचाव करते हैं तो कितने प्रतिशत? तो वो है आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी, ठीक है। यहाँ पर है 40 से 50%, ठीक है, राइट आंसर है आपका बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पेरोक्साइड सिलेक्शन की क्रिया से बालों को नुकसान होता है? ये आंसर रहेगा। टेट वेलनेस पर्म को किस प्रकार के बालों पर आपको प्रयोग करना चाहिए? बी, बी राइट आंसर है। हाईलाइट और टेंटेड बाल, ठीक है, जो आपका है हाइलाइटेड और टेंटेड बाल, ठीक। ऐसा देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आसन पेट के भारीपन को कम करता है? तो कौन सा आसन जो है भारीपन को कम करेगा? अब यहाँ पर आपके आसन के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ राइट आंसर है आपका नौकासन। नौकासन जो होता है वो आपके पेट के भारीपन को कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कौन सा आसन गर्भावस्था के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा आसन गर्भावस्था के दौरान किया जाता है? तो राइट आंसर है हलासन। हलासन हम प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं।
199 क्वेश्चन, कोबरा पोज को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? कोबरा पोज को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, वो राइट आंसर रहेगा भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, किस आसन को सभी योगिक क्रियाओं के अंत में किया जाता है? कौन सा आसन है जो सब सारी क्रियाओं के बाद में करते हैं? तो वो है आपका सुआसन। ठीक है, यहाँ पर रहेगा ऊपर सुआसन। ठीक, डी आंसर रहेगा। तो यहाँ तक हमारे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद हमारी एक क्लास आएगी, उसमें हम 201 से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी एक और क्लास आएगी, उसके बाद हमारा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 200 क्वेश्चन इस पीडीएफ के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले की क्लासेस वॉच नहीं की तो वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो जाए। और जो है पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से, फिर नेक्स्ट आपकी सीटीएस थ्योरी बुक से। बस दोनों जगह से आपके 75 क्वेश्चन आने हैं ट्रेड थ्योरी के। ओके, इनको मिस मत करना, आप अच्छे से तैयारी कर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।